हर धर्म की दर्शन एवं पद्धतियां तो विभिन्न हो सकती हैं, परंतु हर धर्म का लक्ष्य एक ही है। वो क्या? मानव मात्र का कल्याण, मनुष्यता का विकास। मनुष्य की सोई हुई चेतना कैसे ऊर्ध्वगामी हो, इसी की शिक्षा हर धर्म करता है। सनातन संस्कृत मूल धर्म है और पंथ अनेक हैं। चाहे बौद्ध धर्म ले लीजिए, चाहे नानक साहेब, चाहे मोहम्मद साहेब, चाहे पादरी जी को विशेष मानकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अब ये धर्म ये आज का ही नहीं, आदि का भी धर्म को ही रास्ता बनाकर राजनीतिक लोग अपनी गद्दी को सुशोभित करते आ रहे हैं। आज नहीं, आदि से आ रहे हैं। अब इस समय इसकी चपेट में युवा ज्यादा आ गया है। वो चाहे हिंदू मुस्लिम के नाम से हो, वर्ण व्यवस्था के नाम से हो, जाति व्यवस्था के नाम से हो, संप्रदाय व्यवस्था के नाम से हो, अनेकों अनेक, परंतु धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है? एक लाइन में धर्म का, वर्तमान में परमात्मा के साथ जीना ही धर्म है। वर्तमान में परमात्मा के साथ जीना ही धर्म है। कहने का अभिप्राय सत्य के साथ जीना ही धर्म है। सत्य के साथ जीना ही धर्म है। क्योंकि जब हम ईश्वरीय शक्ति की अनुभूति करने लगते हैं तो हमारे मार्ग असत्य से विचलित होने लगते हैं, अतः असत्य से हट कर सत्य की ओर जाते हैं। और जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हम भक्त कहलाते हैं, धर्म आचरणीय कहलाते हैं। हमारा आचरण धर्म सम्मत रहता है, धर्म संगत रहता है, धर्म युक्त रहता है। भूत के अनुभवों से हमको आपको सीखना चाहिए, परंतु दुख है भविष्य की चाह और भूत का अनुभवों की वह पूह में ही हम जी रहे हैं। और इसका परिणाम क्या हो रहा है? जब भूत और भविष्य की वह पूह में जब हम जीते हैं तो हम वर्तमान को सुव्यवस्थित नहीं जी पाते हैं। और जब हम वर्तमान सुव्यवस्थित नहीं जी पाएंगे तो भूत और भविष्य दोनों हमारा बिगड़ जाएगा। तो ये बात सच है कि भविष्य की योजनाओं को मस्तिष्क में रखकर ही सुनिश्चित करें। वर्तमान सुनिश्चित होता है, वर्तमान सुनिश्चित तभी होता है जो भविष्य में हमको करना है उसी के अनुसार ही हम वर्तमान में व्यवहार करते हैं। परंतु कल भी बात आई थी कि सुख के लिए नहीं, सुख से जिए। भविष्य की चिंता सता इतना रही है, भूत का अनुभव और भविष्य की चिंता इतना सता रही है, कल क्या होगा इसके चिंतन, इसकी चिंता की वजह से आज भी हम चिंतित होकर जी रहे हैं। चिंतन करें, चिंता नहीं। और जब हम चिंतन करते हैं तो हमारा विवेक जगता है। और जब हम चिंता करते हैं तो फिर हम चिता की ओर बढ़ते हैं। चिंतन और चिता में बहुत मात्रा का फर्क है, लेकिन चिंतन आपको महात्मा गांधी बना देगा, चिंतन आपको रविन्द्रनाथ टैगोर बना देगा, चिंतन आपको स्वामी विवेकानंद बना देगा, चिंतन आपको महापुरुष बना देगा, लेकिन चिंता आपको रावण बना देगी, चिंता आपको कंस बना देगी।
रावण को चिंता किस बात की थी? कंस को चिंता किस बात की थी? अभी तो जन्म भी नहीं हुआ था भगवान का, लेकिन भविष्य की चिंता में वर्तमान जीना भूल गया। मृत्यु सत्य थी, सत्य होती, परंतु भविष्य की ऐसी चिंता, ऐसी चिंता, ऐसी चिंता कि वही भविष्य की चिंता चिता का कारण बन गया। और जब हम भविष्य की बहुत चिंता करते हैं तो हम वर्तमान में उत्साह से नहीं जी पाते। हमारे जीवन में उत्साह, उमंग, प्रसन्नता, आनंद, सुख, ये सब कोसों दूर हो जाता है हमसे। क्यों? क्योंकि हम आज का नहीं जीते। अभी आप कथा में 10 लोग बैठे हैं, 20 लोग बैठे हैं, अभी आप यदि कथा में आनंद नहीं लेंगे तो क्या आप जब टीवी पर कथा आएगी या अन्य माध्यमों से आनंद लेने का सोचेंगे तो अब का तो जी नहीं पाएंगे, आगे अब कब मिलेगी पता नहीं। किसको किसकी कथा, किसी की भी, मैं किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, भगवत कथा या आज का एक परिप्रेक्ष्य, आज के परिप्रेक्ष्य में जो जीव का स्वभाव है उसकी चर्चा हो रही है। धर्म कुछ और नहीं है। धर्म यही छोटी छोटी चीज है। यही धर्म, यही चिंतन हमारे जीवन में व्रत लेता है और यही व्रत धीरे सीधे स्वभाव में परिवर्तित होने लगता है। किसी महापुरुष के अंतस चेतना में कोई भाव जगता है समाज के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए, और उस भाव को लेकर के जब वो आगे बढ़ने लगता है तो उसमें प्रकृति सहायक होने लगती है, लोग जुड़ने लगते हैं, और जब लोग जुड़ने लगते हैं तब सफलता दूर नहीं है। और सफलतम व्यक्ति को ही आज के समय में वंदनीय कहा गया, पूर्व में भी कहा गया, आज भी कहा गया है। यदि आपको सफलतम होना है तो आपको वर्तमान को शुद्ध करना पड़ेगा। हमारी कल्पनाएं और हमारी भावुकता इस कदर बढ़ गई है कि हम वर्तमान जीना भूल गए। भाई, वर्तमान को त्रुटि विहीन बनाने का प्रयास कीजिए। वर्तमान को त्रुटि विहीन बनाने का प्रयास कीजिए, यही धर्म है, यही शिक्षा है, यही कथा है। देखिए, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, हम और आप, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर अनंत संभावनाएं हैं। कैसी? तो आध्यात्मिक भी और भौतिक भी। लेकिन जो आध्यात्मिक युक्त भावना से यदि आप कोई प्रकल्प साधते हैं तो आप अहिंसा परमो धर्म की ओर बढ़ते हैं। तब आप चाहे गांधी जी के बारे में चिंतन कर लीजिए, तब आप अपने लिए नहीं जीते हैं, आप अकेले, गांधी जी का आप चिंतन करेंगे जीवन में, अकेले निकले थे, एक कारवां निकला और भारत को आजादी दिलाई। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की आप बात कर लीजिए और अंबेडकर जी की बात कर लीजिए। एक समय ऐसा था जब जाति पात इतने चरम पर था कि कुछ जाति विशेष को लोगों को मंदिर प्रवेश वर्जित था, उनके साथ बैठना उठना लोग पसंद नहीं करते थे। और अंबेडकर जी के हृदय में क्या हुआ, उनके अंतस चेतना में ये भाव जगा कि हमें
इस समानता, जाति को दूर करके समाज में समानता का भाव लाना है, समत्व का भाव लाना है, एकत्व का भाव लाना है। और उन्होंने उस संकल्प को उस व्रत के रूप में परिवर्तित किया और व्रत से आज वो संस्कृत हो गई है। युवान भाई बहन, कोई भी आप काम करेंगे तो जग हंसेगा, जग का काम है हंसना। लेकिन यदि आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ है, आप दृढ़ संकल्पित हैं, तो आप कोई भी काम, मनुष्य कोई भी ऐसा काम है जो ना कर सके, कर ही नहीं सकता। मनुष्य के अंदर अनंत संभावनाएं हैं। मनुष्य, अनंत संभावनाओं का नाम है मनुष्य। अब उस संभावनाओं की बात कल भी आई थी कि हमारी उस, जो हमारे अंदर बयार बह रही है, जैसे मन में एक विकार चल रहा है जीव के, तो क्या करना है, जैसे बयार पवन जब बहती है, जैसे आप अभी धूप बत्ती लगी थी यहां पर, तो वहां से जब पवन बह रही तो मंद 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 पूरा यहां पर मंच और पूरा सुगंधित हो रहा था। उसी प्रकार जब हम संत के शरण में जाते हैं, ग्रंथ के शरण में जाते हैं, पंथ के शरण में जाते हैं, श्रेष्ठ के शरण में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, कथा में जाते हैं, तो उसके पास बैठने मात्र से या उसके आसपास उसके ऑरा जो होता है, वहां पर एक पवन बहती रहती है। और वो पवन कुछ नहीं करती, वो सकारात्मकता की पवन हमारे अंतस्थ हृदयस्थ को जैसे स्पर्श करती है, हमारे अंदर से विकारों का शमन होना शुरू हो जाता है। ईर्षा, द्वेष, दंभ, अहंकार रूपी ये जो विकार हैं, ये धीरे 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 शमित होने लगते हैं। और जैसे जैसे ये धीरे धीरे शमित होने लगेंगे, और जैसे जैसे शमित होंगे, उस वैसे वैसे ही करुणा, प्रेम ये ऊपर ऊर्ध्वगामी होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि यदि बुराई को मिटाना है तो अच्छाई को बढ़ाना है। ये सीधा सा नियम है, सीधा नियम है ये। यदि आपको मानव मात्र को मनुष्यता का विकास करना है, तो आज जो मनुष्यता खत्म हो गई है, हमें बस उसी मनुष्यता का दर्शन कराना है। और जो जीव की बुद्धि जड़ हो गई है, उस बुद्धि को पुनः जागृत करने की आवश्यकता है। इसी का नाम है अध्यात्म और इसी का नाम है धर्म। आज धर्म के नाम पर क्या हो रहा है? युवा अपना कार्य छोड़कर सिर्फ 200 रुपए पेट्रोल के लिए दिन भर दौड़ रहा है, झंडा टांगे। ऐसा नहीं है कि उसके पास बुद्धि नहीं है, उसके पास शक्ति नहीं है, उसके पास ऊर्जा नहीं है, सब है। और ऐसा नहीं है कि उसकी निष्ठा है। अगला यदि 400 रुपए देगा तो उठ के वो तुरंत 400 तरफ चला जाएगा। तो इससे ये सिद्ध होता है कि उसके पास बुद्धि तो है। कोई राम के नाम पर, कोई अल्लाह के नाम पर, कोई किसके नाम पर, कोई मंदिर के नाम पर, कोई मस्जिद के नाम पर क्या कर रहा है? हर कोई अपनी दुकान चला रहा है। और दुर्भाग्य ये है कि हम अपना ये जो अमूल्य निधि दिया है, भगवान ने अमूल्य समय दिया है, हम उसको अपना बनाने के लिए नहीं, अपने विवेक से नहीं उसको संचालित कर रहे हैं, दूसरे से विवेक से संचालित कर रहे हैं। और जब हम कोई कार्य दूसरे के विवेक से करते हैं, तो हमें अपने ऊपर का कंट्रोल खत्म हो जाता है। हम दूसरे की विवेक से जब संचालित होने लगते हैं, तो हम चाहकर भी ना रुक सकते हैं, ना बढ़ सकते हैं, ना आनंद ले सकते हैं। फिर यात्रा में तो सिर्फ बस चलना है। बस बार बार बात आती है, मनुष्य भगवान को अति प्रिय है। इसीलिए तो भाई देखिए, ये जो शास्त्र ग्रंथ बनाए गए हैं, ये क्या है? तीर्थ स्थलों पर आपको दर्शन करने के लिए एक समय निश्चित होता है, आपको जाना पड़ता है, आपका धन व्यय होता है इत्यादि। आप सक्षम हैं नहीं हैं,
परंतु भगवान ने अकारण करुणा वरुणालय ने कृपा करके हमको आपको गीता मानस चलता चलाता तीर्थ दिया है। ये तीर्थ ही हैं, ये ग्रंथ ये तीर्थ ही हैं, ये चलते चलाते स्थानांतरित होते ग्रंथ हैं। आप इनमें इस मानसरोवर में गोता लगाकर आप तीर्थ से भी कहीं ज्यादा, तीर्थ का फल तो कब फलित होगा, काल में फलित होता है नहीं होता है, परंतु ये मैं अवश्य कहता हूं जब आप ग्रंथ का सानिध्य ले लेंगे, ग्रंथ का अध्ययन करेंगे, ग्रंथ के संग में बैठेंगे, अपना संग सुधारेंगे, तो आपके अंदर तात्कालिक फल आएगा। और जीवन में ये कोई साधारण घटना नहीं है। भक्ति ये सबके जीवन में नहीं घटती है। ये जीवन ये, और जब कभी कभी तो घटकर भी लोग पहचान नहीं पाते। और ये भक्ति चौथेपन का कार्य नहीं है। तो वर्तमान में जीना धर्म है। भूत के अनुभवों से सीखकर वर्तमान में सुव्यवस्थित जिए। कैसे जिए? भूत के अनुभवों को। गलती क्योंकि जीव का स्वभाव है, त्रुटि हमारा स्वभाव है, परंतु जब हम उस त्रुटि को दोहराते रहते हैं, उस त्रुटि को निरंतर करते रहते हैं, तो हम मूढ़ कहलाते हैं। फिर उसको गलती नहीं कहते, उसको ग्रंथ मूढ़ कहते हैं। मूढ़ ना बने। मूढ़ से बचने का क्या उपाय है? तो एक ही उपाय है, सत्संग, संतों का संग, ग्रंथों का संग। संत को मैं बार बार कहता हूं कि संत कहूं तो किसी विशेष भूषा पर मत जाइएगा। संत होने का अधिकार जितना हमको है उससे कहीं ज्यादा आपको, उससे कहीं ज्यादा बैठे हुए किसी पंक्तियों, क्योंकि इसीलिए तो हनुमान जी एकदम अंत में बैठते हैं। जहां पर भी कथा होती है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत रक्षसकांतकम। इसलिए वो अंत में पीछे बैठकर ये हमको आपको मानो प्रेरणा दे रहे हो, शिक्षा दे रहे हो। आपको भी भगवान की प्राप्ति का अधिकार उतना ही आपको ही है, उतना बड़े बड़े धर्म निष्ठ ज्ञानियों को जितना है, उतना ही अबोध को है। परंतु क्या सजगता? हमारा विवेक सोने ना पाए। हम ये सजग रहे पल पल क्षण क्षण, क्या करें? आत्मचिंतन, आत्मविचार। जिस प्रकार दर्पण के साम, दर्पण कभी मिथ्या भाषित नहीं करता है। आप उसके समक्ष जैसे हैं वैसे आएंगे, वैसे है ये आत्मा, ये दर्पण है। अच्छा, ऐसा कोई है ही नहीं कि जो अपनी अंतरात्मा की आवाज को न सुन पाए। कोई ऐसा नहीं है। बस वही जब वो विकार की पवन बहती है, अंधकार की पवन बहती है, तो जब वो झोंका आता है तो बस उसको छिपा देता है और हमारा विकार ऊर्ध्वगामी होने लगता है। और हम ये जानते भी हैं कि ये हमारा विकार बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है हम नहीं जानते। बाबा का न्याय मानस का धर्म क्या है? तो परहित सरसी धर्म नहीं भाई, परहित सरसी धर्म नहीं
पर उपकार, अहिंसा परमो धर्म, परम धर्म श्रुत विदित अहिंसा। और जब हम परम धर्म परोपकार की बात कर रहे हैं तो इसका अभिप्राय ये नहीं है कि हमारे पास तो धन नहीं है, हम कैसे परोपकार करें, क्योंकि ये एक आज के समय के लिए ये इसलिए प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि ये हर दूसरा व्यक्ति ये सोचता है कि करना तो हम भी सेवा चाहते हैं, परंतु मैं क्या करूं महाराज जी, मैं हमारे पास धन नहीं है। ये बात सत्य है कि धन के बिना व्यवस्था नहीं चलती है, परंतु धन का दान ही सब दान नहीं है। और जब आप दान करते हैं तो निरंतर बात आती है, आपके अंदर विनम्रता आती है। दान मानिए आपका पड़ोसी बीमार है, यदि हमने उसको संतावना भी दे दिया तो वो भी एक संतावना दान है। हम किसी के दुख में बैठकर 2 मिनट यदि उसके साथ उसको संतावना दे देते हैं कि भैया रघुनाथ जी सब ठीक करेंगे, आप अपने विवेक को शुद्ध रखिए, धैर्य रखिए, धीरज रखिए, तो वो धीरज भी दान है। वो धैर्य, जो धैर्य बंधाते हैं हम, वो भी धैर्य दान है। चल रहे हैं रास्ते में, आपको लग रहा है आपने कुछ उठाकर साफ कर दिया, वो भी एक दान है, श्रम दान है। जिसे किसी के साथ गांव में पहले छप्पर उठाने के लिए सबको बुलाया जाता था, वो क्या था, वो एक प्रतीक था कि सामूहिक श्रम दान से किसी का कल्याण हो रहा है, किसी का घर बस रहा है। अब ये विडंबना है कि दान को आज के परिप्रेक्ष्य में दान कहते ही आदमी स्वाभाविक ही धन की ओर मन चला जाता है। जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है, एकाएक आपके जीवन में ऐसा समय घटता है कि उस समय आपकी छोटे से प्रयास से आप कितना बड़ा काम दूसरे का हो जाता है, उसकी कल्पना नहीं कर पाते आप। उसको आप कृतज्ञता का समय समझिए, अपने को उस समय को कृतज्ञ भाव से उस समय को लीजिए और तात्कालिक उसकी मदद कीजिए। क्यों? ये तब होगा जब हम वर्तमान में जिएंगे तब। बहुत छोटी बात है, जीवन में एकाएक भी हमारे आपके जीवन में एकाएक ऐसी कोई घटना घट जाती है जिससे किसी का बहुत बड़ा काम हो जाता है, आपके लिए बड़ी छोटी सी बात रहती है वो। लेकिन जब हमें अभिमान का बीज हमारे अंदर रहेगा तो हम उस घटना को पहचान नहीं पाएंगे। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है रास्ते में, आपको यदि फोन करके 100 नंबर या जो भी मेडिकल, उसको आप वहां अस्पताल तक पहुंचा दीजिए, आप नहीं समझ पाए कि आपने उस समय उसको उपचार की अति आवश्यकता थी। आप छोटे या बड़े किसी भी अस्पताल में उसको पहुंचा करके उस समय उसका उपचार करके उसके जीवन रक्षक बन गए। ये है, बड़ी छोटी सी घटनाएं हैं ये सब। ये भी एक प्रकार का दान है, और ये नहीं, ये श्रेष्ठ दानों में से एक दान है। किसी गरीब बेटी की शादी हो रही हो, उसके यहाँ कोई ना हो, आप धन से नहीं तो कम से कम 2 घंटे समय दे दीजिए। उसके मेहमान आए हैं, उनके लिए कुछ, किसी को पानी पिलवा दीजिए, किसी को जल पिलवा दीजिए, किसी को फल खिलवा दीजिए, या जो व्यवस्थाएं वहां पर हैं उस व्यवस्थाओं में सहायक बन जाइए। बुरा मत मानिएगा, बेटियों की शादी में एक बाप जीवन भर तप करके आपको एक दिन भोजन कराने के लिए बुलाता है। ये विवेक की शून्य अवस्था है कि हम भोजन की बुराई करते हैं। कहीं पर भी आप जाइए निमंत्रण में, यदि वहां पर किसी कारण से अव्यवस्था हो गई है
तो ये बातें सब बहुत छोटी हैं, परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत प्रासंगिक हो गई हैं। हम क्योंकि हंसी तो किसी का भी उड़ा सकते हैं, किसी की हंसी उड़ाने में टाइम नहीं लगता, किसी का अपमान करने में कुछ नहीं सोचना पड़ता है, लेकिन किसी का सम्मान वही कर सकता है जिसका सम्मान स्वयं हो। और अपमान, सम्मान, आत्मश्लाघा ये सब बाहर की विषय नहीं है, ये सब अंतरात्मा के विषय है। हर आदमी हर किसी सम्मान भाव से जी ही नहीं सकता, हर आदमी हर किसी का सम्मान कर ही नहीं सकता, हर आदमी मधुर बोल ही नहीं सकता। जीवन में प्रसन्नता कैसे आए? जीवन में प्रसन्नता कैसे आए? एक अंग्रेजी दर्शनकार ने बड़ा सुंदर लिखा है, वन हैंड ओपन इन चैरिटी, वन हैंड ओपन इन चैरिटी इज वर्थ 100 इन प्रेयर। वन हैंड ओपन इन चैरिटी इज वर्थ 100 इन प्रेयर। 100 बार आप हाथ जोड़कर प्रार्थना करने पे जितना फल मिलता है कि नहीं मिलता है, उतना आपको एक बार दान करने का फल प्राप्त होता है। बार बार सचेत इसलिए कर देता हूं, दान श्रम का दान, विचारों का दान। अरे विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। आपको भगवान ने यदि सुयोग्य बनाया है, आपको संगीत आता है, आप भैया लोग हैं, आपसे भी कहेंगे, यदि आपके जानने वाला एक ऐसा बच्चा बच्ची जिसको संगीत में रुचि हो, परंतु धन के अभाव से वो नहीं सीख पा रहा है, तो आप सब अवश्य कीजिए उसको। यदि आपको भगवान ने सक्षम बनाया है तो अपने धन से कीजिए, या आपके पास जितनी विद्या है पूरी तन्मयता के साथ उसको सिखाइए। क्यों? क्योंकि वो एक रोटी कमाने के लायक बने। आपको जो आता है, आप गाड़ी चलाना जानते हैं, किसी को एक को गाड़ी चलाना सिखा दीजिए। ऐसे बालक को जो अयोग्य हो, अयोग्य का अभिप्राय मेरा जो सामाजिक दृष्टि से निर्धन हो, शिक्षा दे दीजिए किसी को जो जिसके लायक हैं आप। ये जीवन के अमूल्य मंत्र हैं। यही तो ग्रंथ हमको सिखाते हैं। भाई, जिस प्रकार तालाब से यदि पानी नहीं निकाला जाएगा तो वो पानी सड़ जाएगा, लेकिन उसी तालाब के पानी को जब नाली के माध्यम से हम खेतों में पहुंचा देंगे तो वो फसलों को फसल देगा, लोगों का कल्याण करेगा, वो रत्न उगाएगा। उसी प्रकार जिस प्रकार जैसे हम भोजन करते रहें और यदि हमारी सोच क्रिया में हमारा पेट साफ नहीं होता है तो वो हमारा गैस बनकर गंभीर बीमारी का रूप ले लेता है। उसी प्रकार है धन। यदि हम कमाते रहे तो एक दिन क्या होगा, वो धन ही विष बन जाएगा। जिस सुख के लिए हम धन कमा रहे हैं वो सुख तो है नहीं, क्योंकि वो सुख आपको प्राप्त होना नहीं है। वो आप तो मरते दम तक एफडी और अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के चक्कर में पहले बेटे की शादी किया, फिर बहू की शादी किया, फिर बहू की बेटी की शादी किया, फिर बेटे के बहू की शादी किया, फिर उनके बहू की शादी, फिर इनके बहू की शादी, फिर उनकी बहू की, उनका हो जाए इनका हो जाए, ऐसा। तो ये तो आपको अंत तक खत्म होने वाला नहीं है। और दया आती है जीव पर कि अरे कितना करोगे यार, तुम क्या लेकर आए थे जो तुम्हें रघुनाथ जी ने इतना दिया, जो तुम इतना हाय तौबा मचाए हो। अरे भाई, जिसको जो प्राप्त होना है उसको कोई रोक नहीं सकता, और जिसको जो नहीं प्राप्त होना है उसको कोई दे नहीं सकता, कभी दे ही नहीं सकता। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ,
पंडित भवा न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित।